चैप्टर नंबर 12 एरियाज़ रिलेटेड टू सर्किल्स। इस चैप्टर में जो है हम सर्किल्स के एरियाज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम आगे जाके देखेंगे सर्किल्स को जो है हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनको हम कहेंगे सेक्टर्स, सेगमेंट्स। ठीक है, उनके एरिया के बारे में भी हम डिस्कशन इसी चैप्टर में हम करेंगे आगे जाके। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। पहला केस है हमारा पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। ये मान लीजिए आपका सर्किल है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए पॉइंट। हमने क्या किया है, इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया इस कर्व के अलोंग, ठीक है, और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गई। अब यहाँ पॉइंट ए से चल के और यहाँ वापस ए तक हमने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल। यूजुअली उसको है सरकमफ्रेंस कहा जाता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या है कि इस एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गए हम चल के और इस कर्व के अलोंग, तो ये जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्किल इज इट्स कॉल्ड पेरीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास केस है पाई। पाई क्या होता है, देखिए जो सर्किल का पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया और सर्किल का डायमीटर हमें पता होगा, इन दोनों की जो रेशियो होती है उसको डिनोट किया जाता है पाई से। ठीक है, द कॉन्स्टेंट रेशियो विच द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल बियर्स विद इट्स डायमीटर इज कॉल्ड पाई। किसी भी सर्किल का आप पेरीमीटर ले लीजिए, मीन्स सर्कमफ्रेंस ले लीजिए और उसका डायमीटर ले लीजिए। अगर आप उसकी सर्कमफ्रेंस को उसी के डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे हमेशा जो आपका आंसर है वो क्या आता है, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। 22/7 को डिनोट किया जाता है किससे, पाई से। और पाई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 3.1416 की। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू हम कह रहे हैं पाई होता है। सो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या रहेगी, ये डायमीटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ, पाई इंटू में डायमीटर। नाउ डायमीटर जो है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अगर हम रेडियस को आर मान रहे हैं तो 2 इंटू आर क्या होता है आपका डायमीटर। सो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला हो गया 2 इंटू पाई इंटू आर। एरिया ऑफ सर्किल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल देन एरिया ऑफ सर्किल जो है उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वेयर। ये आपको याद रखनी है चीजें। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसमें, द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज दिस। हमें जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है फिनिशिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग इज इक्वल टू 5280 रुपीज़। ठीक है, अच्छा ये कॉस्ट है टोटल, और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग पर मीटर वो हमें गिवन है 24 रुपीज़। एक मीटर की कॉस्ट 24 है, टोटल इतनी कॉस्ट है। तो हमें बताना है कि टोटल कितनी सर्किल की पेरीमीटर था, मतलब सर्किल का पेरीमीटर टोटल कितना होगा, या हम कहें सर्कमफ्रेंस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह पाएंगे सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट दैट इज 5280 डिवाइडेड बाई कॉस्ट पर मीटर। इसकी जो वैल्यू आएगी आप डिवाइड करके देखोगे आएगा 220। सो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया हमारे पास, 220 मीटर्स। क्लियर है चीज़ें। ये टोटल कॉस्ट को अगर कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ क्या है आपकी, सर्कमफ्रेंस है सर्किल के केस में। अब उसने कहा है द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वेयर। अब देखिए कॉस्ट है आपके पास 0.50 पर मीटर स्क्वेयर, मीन्स एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, हमने मान लिया लेट द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर मीटर, देयरफॉर 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 220, क्योंकि 2 पाई आर क्या हो गया सर्कमफ्रेंस, और वो हमें किसके इक्वल दे रखी है 220 के, विच इम्प्लाइज आर विल बी इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पाई से डिवाइड करोगे तो 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करें 10 पे, ये 5 पे। सो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 35 मीटर्स। बट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्किल। सो एरिया ऑफ सर्किल उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू पाई इंटू
आर दैट इज़ 35 और उसका स्क्वायर करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 35, 7 से 35 को कैंसिल करोगे 5 आ गया। 22 इंटू 35 इंटू में 5, उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद में देखिए 22 इंटू 5 110 मल्टीप्लाइड बाई 35, यहाँ पर 0 5 5 0 3 3 0 5 8 एंड 3 3850 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया एरिया। अब कॉस्ट ऑफ प्लोइंग पर मीटर वो कितना है 0.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लोइंग कितना हमारे पास एरिया है 3850 मीटर स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 3850 मल्टीप्लाइड बाई 0.50। इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 1925 रुपीज़।